I now request Mr. Shrikant Sinha, CEO Telangana Academy for Skill and Knowledge, Government of Telangana, to join us on the dais to address the audience. Please welcome him with a huge round of applause. Thank you very much. Adarniya Hariom ji, Priya ji, Dr. Surbhi, Ambika ji, and सभा में उपस्थित सभी आदरणीय माननीय श्रोता लोग गण लोग जो बैठे हुए हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। एंड आप देख सकते हैं कि मैं इंस्पायर हो गया हूँ डॉक्टर सुरभि से, एंड आई हैव आल्सो स्विच टू माय मातृभूमि एंड माय मदर टंग हिंदी में। आई थिंक बहुत जरूरी बात यह है कि हम लोग बोलते हैं कि यहाँ यूपी में बहुत लोग हैं और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कहीं डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए। तो मैं इसके लिए एक चीज बात करूंगा, और उसके लिए मैं अपनी पुरानी एक हैट पहन रहा हूं, जो कि मैं सीईओ नैस्कॉम फाउंडेशन था। एंड नैस्कॉम फाउंडेशन में उस समय जब मैंने ज्वाइन किया तब डिजिटल लिटरेसी का आगाज हो रहा था। यहाँ पे NDLM चालू कर रहे थे हम लोग, एंड आई वाज फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दैट एंटायर इनिशिएटिव इटसेल्फ। आज बहुत चर्चा हो रही है हर जगह के AI आने के बाद जो डिजिटल डिवाइड है वो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। और उसके बाद दो उदाहरण दूंगा। एक जो उस समय हुआ था जब ये डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम चल रहा था PMG दिशा के नाम से या NDLM के नाम से, उससे पहले 2014 की बात है। ये पूना में एक स्लम यमुनानगर में एक लेडी थी जो मेरी हीरोइन बन गई थी उस समय। 35-40 साल की लेडी, 3rd क्लास ड्रॉप आउट, भेलपुरी बेचती थी ठेले पे। उसने ये 20 घंटे का कोर्स किया इंटरनेट के ऊपर, पावर ऑफ इंटरनेट, जो कि डिजिटल साक्षरता अभियान के अंदर था। और उसके बाद हम लोग यूज करते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के लिए व्हाट्सएप को। उस लेडी ने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था अपने सारे कस्टमर्स का। 2014 की बात कर रहा हूं मैं। हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत इंप्रेस हुए। हमने कहा यार जाके इससे मिलना चाहिए। हम मिलने पहुंचे उससे, सो शी शॉक्ड अस इवन मोर। बोलती है साहब हर रोज कोई भेलपुरी नहीं खाएगा और मेरे साथ में वड़ा पाव और मिसल पाव और बाकी सारे जितने भी समोसे वगैरह के ठेले लगे हुए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो लेडी वहां पे उबर या ओला जो टैक्सी के एग्रीगेटर्स होते हैं, वैसे वो पूना के स्लम्स में स्ट्रीट फूड की एग्रीगेटर बनना चाहती थी। किस टेक्नोलॉजी से? व्हाट्सएप। और यही नहीं, उसने ये भी वर्कआउट कर लिया था कि 12 बजे उसका बेटा गवर्नमेंट स्कूल से वापस आएगा, वो अपना होमवर्क खत्म करेगा 3 बजे तक, 4 बजे तक वो ऑर्डर कलेक्ट करेगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, बाकी सब ठेलों के लिए भी, और 5 बजे साइकिल पे गूगल मैप की सहायता से जाकर के वो लड़का डिलीवरी करेगा। अगर जरा सी भी हम इस तरीके का जो इनोवेशन है उसको, जो ग्रास रूट्स पे है आज, उसको हम अगर चैनल कर पाए, उसको हार्नेस कर पाए, तो पूरी इंडिया को डेवलपिंग नेशन बनाने से कोई रोक नहीं सकता। एक और उदाहरण लेता हूं मैं। इस समय मेरी वो हीरोइन बनी हुई है, ये 11 साल की बच्ची है सर, तेलंगाना के गांव में है। उसने क्या किया है, समथिंग ब्रिलियंट। 2 स्टिक्स लिए, लकड़ियां ली हैं जो बिरम स्टिक्स टाइप की, उसको एक एज पे उसने धागे से बांध दिया है। बीच में एक वेज क्रिएट किया है जो वो एक बकेट के ऊपर रखती है और उसके नीचे 3 भगोने रखती है, और बकेट जो है वो 3 भगोने से ऊंचा है। शाम को जब उसके पेरेंट्स या तो खेत से या फिर बगीचे से नींबू लेके आते हैं तो वो नींबू उस पे रोल करती है। पहले 3 रुपए वाला नींबू गिरता है, फिर 5 रुपए वाला, और फिर 7 रुपए वाला, जो कि एक नई कैटेगरी है। शी हैज क्रिएटेड अ लेमन सॉर्टर यूजिंग ग्रेविटी एज अ पावरिंग सोर्स। आज हमारे गांव-गांव में, हमारे हर एक स्टेट में इस तरीके के मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। जरूरी है कि हम इन सब को स्किल कर पाए, समझा पाए कि जरूरत क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, और उस डायरेक्शन में उनको हम लोग लेके जा पाए ताकि वो
इंडिया को डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन की जरूरत नहीं है, जुगाड़ हमारे यहां है, रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, हम लोग स्किलिंग की बात कर रहे थे सुबेरे से, एंड आई थिंक आप लोगों को मेरा ओवरडोज हो चुका होगा अब तक की, मैं तीसरी दफा बोल रहा हूं, मगर फिर भी बोलना चाहूंगा कि अच्छे म्यूजिक के लिए दो तरीके के लोग चाहिए होते हैं। पहला, म्यूजिशियन जो कि स्किल्ड ट्रेन्ड मैन पावर है, बट उसके साथ साथ आपको बाख एंड बीथोवन भी चाहिए हैं जो कि रिसर्चर्स हैं, जो शोध करता है, जो वो शोध करके उसमें से म्यूजिक, नया नया म्यूजिक बनाएंगे। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो प्लेज अ की पार्ट। आज यहां पे यूपी स्किल्स यूनिवर्सिटी है तो उसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफर करके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ उनको मिलाने का, ये सेम लेवल पे करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आप रिसर्च करिए, यहां पे आप उस डायरेक्शन में बढ़िए स्किल यूनिवर्सिटी में, वो सबसे बेस्ट होगा यूपी के लिए। दूसरी चीज जो मैंने चालू किया था डिजिटल लिटरेसी से, आज तेलंगाना में हम लोग एक अपने पार्टनर जो कि बैंगलोर के हैं, कर्नाटक के, और बात हो रही थी कैसे साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, सबका साथ सबका विकास। वहां पे हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज द जन एआई सेंटर, नॉट जेन एआई, जन एआई सेंटर, जहां हम लोग पावर ऑफ एआई, किराने वाले को, वुमेन एसएसजी को, इन सब को भी हम लोग एआई के उसके ऊपर लेके आएंगे ताकि वो लोग उसकी पावर यूज कर पाए। हम लोग ये भी चाहते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट वीएलई का है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर का, ऐसे ही एआई के भी एंटरप्रेन्योर्स बने, जहां पे कि कोई भी किसान जाके बोल सकता है कि ये मेरे जो प्लांट है उसकी फोटो है, इसमें कोई कीड़ा लगा है, एआई पे जाकर के जरा देखो भाई इसका क्योर क्या है, और वो 30-40 रुपए ले सकता है उससे और वो कर सकता है। सो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर भी हम लोग बना सकते हैं एआई की ट्रेनिंग करके। ऑन दैट नोट मैं थैंक्स करूंगा यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन का, इनिशिएटिव का, और एपैक का, मेरे को यहां बुलाने के लिए, यहां पे आप सब लोगों के सामने रखने के लिए। अंत में मैं यही एक चीज कहूंगा कि जितने भी हम लोग स्किलिंग मिशन है, हमारा उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स को हम इस लायक बना दें कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Sir mentioned that he spoke for the third time, so there might have been an overdose, but the same enthusiasm was there, so I don't think it felt like an overdose at all. Thank you so much, sir, for highlighting those initiatives and sharing your thoughts with us once again. Thank you so much.